very warm good morning to all the students. I Rasmi ma'am, your science teacher from MLP International School, Rajpura. So dear students, welcome back to our YouTube channel. And today in our science class, we will revise chapter number 5. And chapter number 5 is food our basic needs. जो food होता है, खाना जो होता है वो हमारी बेसिक नीड होती है, मूलभूत ज़रूरत होती है. ओके, आज हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग्स रिवाइज करेंगे. ओके, सो लेट्स वी गेट स्टार्ट. स्टूडेंट्स, वी विल डू टुडे वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 5 फूड आवर बेसिक नीड्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज बेसिक, BASIC. बेसिक मीन्स क्या होता है? मूलभूत. नेक्स्ट नीड, NEED. नीड मीन्स क्या होता है? जरूरत. ओके. नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स, NUTRIENT. न्यूट्रिएंट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? पोषक तत्व. ओके. फंक्शनिंग, FUNCTIONNING. फंक्शनिंग मीन्स क्या होता है? कार्य या फिर क्रिया. ठीक है, जो भी कार्य करते हैं या फिर क्रिया करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसका फंक्शन बोलते हैं. नेक्स्ट एनर्जी, ENERGY. एनर्जी मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? ऊर्जा. ठीक है, जो ऊर्जा, इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम एनर्जी का? किसी भी कोई भी वर्क जब हम करते हैं तो हमें किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की नीड होती है. नेक्स्ट शुगर, SUGAR. शुगर मीन्स क्या होती है? चीनी. जो आप अपने किचन में देख सकते हो, शुगर क्या होती है? चीनी होती है. नेक्स्ट कंज्यूम, CONSUMED. कंज्यूम मीन्स क्या होता है? प्रयुक्त या फिर उपभोग करना. ठीक है. पीच, PEACH. पीच मीन्स क्या होता है? आड़ू होता है, ये एक फ्रूट होता है, उसको क्या कहते हैं? पीच को आड़ू. क्वांटिटी, QUANTITY. क्वांटिटी मीन्स क्या होता है? मात्रा. ठीक है, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी उसकी क्या होती है? मात्रा. फिजिकल, PHYSICAL. फिजिकल मीन्स क्या होता है? शारीरिक. नेक्स्ट लेबर, LABOUR. लेबर मीन्स क्या होता है? मजदूर. जो काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? लेबर. नेक्स्ट अडोलसेंट, ADOLESCENT. अडोलसेंट मीन्स क्या होता है? किशोर कालीन. ओके. नेक्स्ट फैट, FAT. फैट मीन्स क्या होती है? वसा. ओके स्टूडेंट, सो दिस आर वर्ड मीनिंग्स ऑफ चैप्टर 5 एंड यू विल लर्न वेरी वेल. ओके. Now students, we will do question answer of chapter 5. Okay, so first question is, what are the 5 main nutrients? 5 main nutrients बताने हैं. nutrients क्या होते हैं? पोषक तत्व. that our body requires. जिनकी हमारी बॉडी को क्या होती है? ज़रूरत होती है. तो ऐसे 5 न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं जिनकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है? आंसर, देयर आर 5 मेन न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी रिक्वायर. यहाँ पे 5 मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है. ओके, सो 5 मेन न्यूट्रिएंट्स. फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट. पहला न्यूट्रिएंट्स कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट. ओके. नेक्स्ट कौन सा है? विटामिन्स. उसके बाद प्रोटीन्स. उसके बाद फैट्स और मिनरल्स. ये 5 मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें खाने चाहिए, जिनकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है. ओके स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स. ओके, these are 5 main nutrients. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर प्रोटीन्स यूजफुल. जो प्रोटीन्स होते हैं वो यूजफुल कैसे होते हैं? आंसर, प्रोटीन्स बिल्ड, मेंटेन एंड रिप्लेस द टिश्यू. जो प्रोटीन होते हैं वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स? मेंटेन करते हैं और रिप्लेस करते हैं, चेंज करते हैं. क्या रिप्लेस करते हैं? टिश्यू को. टिश्यू मीन्स क्या होता है? उत्तक होते हैं. ठीक है. इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में टिश्यू होते हैं उसको मेंटेन करता है, बिल्ड करता है और रिप्लेस करते हैं. कौन करता है ये सब? प्रोटीन्स करते हैं. ओके.
आवर मसल्स, जो हमारी मांसपेशी होती है, मसल्स मीन्स क्या होता है, मांसपेशी। ऑर्गन्स क्या होते हैं, अंग। एंड इम्यून सिस्टम, ये जो हैं मसल, ऑर्गन एंड इम्यून सिस्टम आर मेड अप ऑफ मोस्टली ऑफ प्रोटीन। ये सभी किससे बने होते हैं, प्रोटीन से। अगर आप प्रोटीन खाते हो तो आपकी जो मसल्स है वो बिल्ड होती है, ऑर्गन्स और इम्यून सिस्टम ये सभी बिल्ड होते हैं। तो इन सभी को कौन बनाता है, प्रोटीन्स बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें क्या क्या मिलता है प्रोटीन से। प्रोटीन हमारे टिश्यू को रिप्लेस करते हैं, मेंटेन करते हैं और बनाते हैं। उसके बाद जो हमारे ऑर्गन्स, अंग होते हैं, मसल्स होते हैं, इम्यून सिस्टम होता है, इन सभी को बनाते हैं। ठीक है, कौन बनाता है इन सबको, प्रोटीन बनाते हैं। So students, today you will learn question number first and second of this chapter. Okay, thank you, have a nice day. Student of 4th class, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class we have done our grammar topic of synonyms, and now in this class we will start our question answer of chapter 10, part E, F and G. So let's start. Part E. Answer the following question in 1 or 2 words. हमें 1 और 2 वर्ड्स में इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु eagerly waits to visit his home. आंसर, द चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वेयर आर द डक्स. आंसर, इन pond. Question number third, what is a group of cattle called? Answer, herds. And part F है हमारा, answer the following question in one sentence. Question number first, which glimpse in the poem fascinates you the most? Answer, every passing sight served us with different figures which made us cheerful. Question number second है, which vegetable has been mentioned in the poem? Answer, cauliflower vegetable has been mentioned in the poem. Question number third, how is it being carried? Answer, it is being carried by loading in trucks. Question number 4, what frame does the child has in his mind? Answer, the child has every sight in his mind as a frame. Part F. Part F है हमारा, answer the following question. Long question. Question number first, why was the child eagerly waiting for the holidays? Answer, the child was eagerly waiting for the holidays because he wants to go home. Question number second है, make a list of things that the child saw from the train during his journey. Answer, the child saw many things from the train during his journey, like green fields, the sky, the trickling stars, cloudless, the buffalo, the
signal towers, the white agate and birds etc. मीन्स इस क्वेश्चन में बोला गया है कि मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, हमें उन लिस्ट के बारे में बताना है जो कि चाइल्ड ने ट्रेन की जर्नी करते हुए देखे थे। तो क्या क्या देखे थे उसने? ग्रीन फील्ड्स देखे थे, स्काई देखा था, ट्रिकलिंग स्टार्स देखे थे, क्लाउडलेस देखा था, बफेलो, सिग्नल टावर्स एंड द वाइट एगर्ट्स, बर्ड्स इट एक्स्ट्रा। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, डिड द चाइल्ड रियली enjoy his journey by train? Which line in the poem suggests this view? क्या चाइल्ड ने रियली ट्रेन की जर्नी को एंजॉय किया था और कौन सी लाइन इस पोएम में इस चीज़ को सजेस्ट करती है? आंसर, yes, the child really enjoy his journey by the train. The following lines in the poem suggest the view. Every sight a frame in mind as the train whistles and winds. A long journey by train is interesting. It refresh my brain. And so students, I hope you will understand of chapters 10 chapters question answer, and this question answer write in your notebook and learn also. Thank you and have a nice day. Good morning students. Today I will start your SST class online, dear students, for class 4th. Today is our topic is chapter number 15 communication. Communication का मीनिंग होता है dear students संचार। हमने हमारी जो प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर कम्युनिकेशन जो हमारा चैप्टर है इसके डिफिकल्ट वर्ड्स और वर्ड मीनिंग्स कंप्लीट कर लिए थे। टुडे वी विल डू दिस चैप्टर एक्सरसाइज, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमारी एक्सरसाइज नंबर ए है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। जो ऑप्शन करेक्ट है चारों में से उस पर टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन मीन्स टू शेयर डैश एंड डैश विद वन अनदर। कम्युनिकेशन का मीनिंग होता है क्या शेयर करना एक दूसरे के पास, तो क्या आएगा थॉट्स एंड फीलिंग्स। ए एंड बी दोनों ही सही है, तो हमारा जो ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। कम्युनिकेशन मीन्स टू शेयर थॉट्स एंड फीलिंग्स विद वन अनदर। एक दूसरे के साथ जो थॉट्स और फीलिंग्स शेयर की जाती हैं वो क्या कहलाते हैं? कम्युनिकेशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इनमें से क्या है जो पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल नहीं है? ऑप्शन ए है ईमेल, बी रेडियो, सी मोबाइल फोन, सी डी टेलीफोन कॉल्स। तो बी रेडियो इज अ मास कम्युनिकेशन एग्जाम्पल, नॉट पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो रेडियो जो है वो पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल नहीं है, ये मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है द आईफोन वाज लॉन्च्ड इन। जो आईफोन है उसका लॉन्च कब हुआ था? 2007 में, 2007 में। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है विच इज़ द ओल्डेस्ट टीवी चैनल इन इंडिया। इंडिया का सबसे पुराना जो टीवी चैनल है वो कौन सा है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दूरदर्शन। दूरदर्शन इज द ओल्डेस्ट टीवी चैनल इन इंडिया। तो क्या आएगा? ऑप्शन डी, दूरदर्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है विद द हेल्प ऑफ डैश वी शेयर न्यूज, वेदर फोरकास्ट एंड ऑल इंफॉर्मेशन। किसकी सहायता से हम जो न्यूज़ है, वेदर फोरकास्ट है या और भी जो सारे इन्फॉर्मेशंस हैं वो शेयर कर सकते हैं? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। विद द हेल्प ऑफ WWW वी शेयर न्यूज़, वेदर फोरकास्ट एंड ऑल इंफॉर्मेशन। सी ऑप्शन इज करेक्ट। एक्सरसाइज नंबर बी है फिल इन द ब्लैंक्स। न्यूज़पेपर एंड डैश आर द एग्जाम्पल ऑफ मास कम्युनिकेशन। न्यूज़पेपर और क्या है जो मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है? रेडियो, RADIO। सेकंड क्वेश्चन है पोस्टल सर्विसेज इज एन डैश
मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो पोस्टल सर्विसेज है वो कौन सा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, तो क्या आएगा, पर्सनल। पोस्टल सर्विसेज इज ए पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो। थर्ड क्वेश्चन है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डैश। इंडिया जो है वो सबसे अधिक उत्पादक, सबसे अधिक यूज कौन सी सर्विसेज का करता है, तो आंसर क्या आएगा, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोस्टल सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, मैनी प्रोग्राम्स आर शोन लाइव ऑन डैश। जो मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो लाइव शो किए जाते हैं किस पर, टीवी पर, तो क्या आएगा, मैनी प्रोग्राम्स आर शो लाइव ऑन टीवी, टेलीविजन। नेक्स्ट फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है, द डैश वर्क्स थ्रू टेलीफोन लाइन्स। कौन है जो टेलीफोन लाइन्स के माध्यम से कार्य करते हैं, तो क्या आएगा, पीपल, लोग। द पीपल वर्क्स थ्रू टेलीफोन लाइन्स, जो लोग हैं वो टेलीफोन लाइन्स के माध्यम से कार्य करते हैं। एक्सरसाइज नंबर सी है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। टी लिखना है ट्रू स्टेटमेंट के लिए और एफ लिखना है फॉल्स स्टेटमेंट के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो इज एन एग्जाम्पल ऑफ मास कम्युनिकेशन। रेडियो जो है वो मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है, तो इसके अंदर क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इंडिया हैज़ द स्मॉलेस्ट प्रोड्यूसर नेटवर्क इन द वर्ल्ड। जो इंडिया जो है वो इंडिया हैज़ द स्मॉलेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है उसके अंदर जो डाक सेवा है वो सबसे कम है, तो वर्ल्ड में सबसे कम है, तो क्या आएगा, फॉल्स है, क्योंकि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। तो ये स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स है, कि जो इंडिया है उसके अंदर सबसे कम डाक जो नेटवर्क है वो है, तो ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, एफ आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एन एंशियंट कनेक्शंस इज एन इंटरनेट कनेक्शंस इज नीडेड टू सेंड ईमेल। इंटरनेट जो कनेक्शन है उनका जो ज़रूरत है वो कब होती है, ईमेल सेंड करने के लिए, तो क्या आएगा, ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारा है, कोरियर्स आल्सो प्रोवाइड्स पोस्टल सर्विसेज इन इंडिया। कोरियर्स जो है वो भी पोस्टल सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं इंडिया के अंदर, तो एक ऐसी स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इन दिस एक्सरसाइज नंबर ए, बी एंड सी। यू ऑल्सो लर्न एंड राइट दिस एक्सरसाइज इन योर पेयर नोटबुक, शुड बी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। थैंक यू। Good morning students. Now we start our maths online classes for class 4th. My dear student, in previous class we complete our exercise 5.1. Students, in this exercise we multiply a given number by 1 digit and 2 digits. Today we will start our exercise 5.2. Students, in this exercise we multiply a given number by 3 digits. So let's start. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें गिवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। नाउ पार्ट बी, स्टूडेंट पार्ट बी में हमें 356 एक 3 डिजिट नंबर गिवन है, इसको 294 एक 3 डिजिट नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। सो स्टूडेंट हम राइट टू लेफ्ट डिजिट सेलेक्ट करेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए। स्टूडेंट सबसे पहले हम 356 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट 4 6 24, 2 कैरी। नाउ 4 5 20 प्लस 2 कैरी 22, 2 कैरी। नाउ स्टूडेंट हम 4 की टेबल 3 तक पढ़ेंगे। 4 3 12 प्लस 2 कैरी 14। स्टूडेंट्स अब हम फर्स्ट डिजिट के नीचे क्रॉस का साइन लगा देंगे और 4 के डिजिट की जो कैरी थी उसको हम कट कर देंगे। नाउ स्टूडेंट हम 356 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 6 54, 5 कैरी। 9 5 45 प्लस 5 कैरी 50, 0 and 5 carry. Now stand 9 3 27 plus 5 carry 32. स्टूडेंट्स अब हम 2 डिजिट्स के नीचे क्रॉस का साइन लगाएंगे और 9 से मल्टीप्लाई की थी उसकी कैरी को कट कर देंगे। अब हम गिवन नंबर 356 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो स्टूडेंट 2 6 12, 1 कैरी and 2 5 10 plus 1 carry 11, 1 carry. Students 2 3 6 plus 1 carry 7. Now we add 4 as it is. 2 plus 4 6, 4 plus 0 4, 4 plus 2 6, 1 plus 2 3, 3 plus 1 4, 3 plus 7 10.
So student 356 multiplied by 294 is equal to 1,04,664. नाउ स्टैंड पार्ट ई। स्टैंड पार्ट ई में हमें 5,906 एक 4 डिजिट नंबर गिवन है, इसको 130 एक 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सो स्टैंड वी सिलेक्ट डिजिट राइट टू लेफ्ट टू मल्टीप्लाई गिवन नंबर। स्टैंड सबसे पहले हम 5,906 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही होता है। सो स्टूडेंट 0 को 6 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 0 से किया 0, 0 को 9 से किया 0 एंड 0 को 5 से किया 0। नाउ स्टूडेंट हम फर्स्ट डिजिट के नीचे क्रॉस का साइन लगाएंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 6 18, 1 कैरी, 3 0 0 प्लस 1 कैरी 1। नाउ स्टूडेंट 3 9 27, 2 कैरी, 3 5 15 प्लस 2 कैरी 17। नाउ स्टूडेंट्स हम 2 डिजिट के नीचे क्रॉस का साइन लगाएंगे। अब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 6 6, 1 0 0, 1 9 9, 1 5 5। नाउ स्टूडेंट्स वी ऐड 0 as it is, 0 plus 8 8, 0 plus 1 1, 1 plus 6 7, now 0 plus 7 7, 7 plus 0 7। now stand 7 plus 9 16, 1 carry, 1 plus 5 6 plus 1 carry 7। so stand 5,906 multiplied by 130 is equal to 7,67,790। I think students you understand. Now we do question number second. Question number second, arrange the following numbers in column and multiply. Student question number second सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा है। इनमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें पहले गिवन नंबर्स को कॉलम में अरेंज करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। नाउ पार्ट ए। स्टूडेंट पार्ट ए में हमें 125 3 डिजिट नंबर गिवन है और 112 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज इन कॉलम्स गिवन नंबर 125 मल्टीप्लाई बाय 112। Now student we write places, ones, tens, hundred, thousand, 10,000 and lakh. Now we multiply. स्टूडेंट सबसे पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 10, 1 कैरी, नाउ 2 2 4 प्लस 1 कैरी 5, 2 1 2। स्टूडेंट फर्स्ट डिजिट के नीचे क्रॉस का साइन, अब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 5 5, 1 2 2, 1 1 1। नाउ स्टूडेंट 2 डिजिट्स के नीचे क्रॉस का साइन, अब हम 3 डिजिट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 5 5, 1 2 2, 1 1 1। नाउ स्टूडेंट्स वी ऐड 0 as it is, 5 plus 5 0, 1 carry। नाउ स्टूडेंट 2 plus 2 4, 4 plus 5 9, 9 plus 1 carry 10, 0 1 carry, 1 plus 2 3, 3 plus 1 carry 4। now student 1 as it is। now student पार्ट ई। स्टूडेंट पार्ट ई में हमें 1,525 एक 4 डिजिट नंबर गिवन है, इसको 225 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको कॉलम में अरेंज कर लेंगे। नाउ वी मल्टीप्लाई। स्टूडेंट गिवन नंबर को हम पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 25, 2 कैरी। नाउ स्टूडेंट 5 2 10 प्लस 2 कैरी 12, 1 कैरी। नाउ स्टूडेंट 5 5 25 प्लस 1 कैरी 26, 2 कैरी। नाउ स्टूडेंट 5 1 5 प्लस 2 कैरी 7। स्टूडेंट्स आप फर्स्ट डिजिट के नीचे क्रॉस का साइन लगाएंगे और 5 की जो कैरी थी उसको कट कर देंगे। नाउ स्टूडेंट अब हम गिवन नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 10, 1 कैरी, 2 2 4 प्लस 1 कैरी 5। नाउ स्टूडेंट 2 5 10, 1 कैरी, 2 1 2 प्लस 1 कैरी 3। स्टूडेंट्स हम 2 डिजिट्स के नीचे क्रॉस का साइन लगाएंगे और 2 की कैरी को कट कर देंगे। स्टूडेंट्स अब हम गिवन नंबर को
थर्ड डिजिट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 जा 10, 0 1 कैरी। स्टूडेंट जो पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था वही आंसर हमारा 2 से मल्टीप्लाई करने पे अब आएगा। सो स्टूडेंट 2 2 जा 4 प्लस 1 कैरी 5। नाउ 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 1 जा 2 प्लस 1 कैरी 3। Now student, we add 5 as it is. 2 plus 0, 2. 6 plus 5, 11. 11 plus 0, 11. 1, 1 carry. Now student, 7 plus 0, 7. 7 plus 5, 12. 12 plus 1 carry, 13. 3 and 1 carry. Now student, 3 plus 0, 3 plus 1 carry, 4. Now student, 3 as it is. So students, 1525 multiplied by 225 is equal to 3,43,125. I think students you understand, so you can easily revise your complete exercise 5.2. Thank you students, have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों में करा रही थी कक्षा 4 में निबंध, और आज के हमारे निबंध का विषय है धैर्य। धैर्य मनुष्य का एक महान गुण है। धैर्यवान मनुष्य बिना हार माने अपना सारा काम करते हैं। कुछ लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। वे सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कभी नहीं जीत सकता, जबकि धैर्यवान व्यक्ति कभी हार नहीं मानते और अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। रॉबर्ट ब्रूस नाम का एक राजा था। युद्ध में वह शत्रु से हार गया और उसे नगर छोड़कर जंगल में जाना पड़ा। उसने सेना बनाकर शत्रु पर हमला किया, लेकिन फिर हार गया। राजा की हिम्मत टूट गई और वह जंगल में एक गुफा में रहने लगा। एक दिन उसने मकड़ी को जाला बुनते देखा। वह बार बार फिसलकर नीचे गिर जाती, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अंत में वह सफल हो गई। उससे प्रेरित होकर राजा ने भी फिर से सेना बनाई और शत्रु पर हमला किया। इस बार राजा की जीत हुई और इस बार उसे अपना राज्य प्राप्त करने में सफलता मिली। इसलिए धैर्य से काम करना और कोशिश करना सफलता प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है। एक बार फिर से देखिए, धैर्य मनुष्य का एक महान गुण है। धैर्यवान मनुष्य बिना हार माने अपना सारा काम करते हैं। कुछ लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। वे सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कभी नहीं जीत सकता, जबकि धैर्यवान व्यक्ति कभी हार नहीं मानते और अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। रॉबर्ट ब्रूस नाम का एक राजा था। युद्ध में वह शत्रु से हार गया और उसे नगर छोड़कर जंगल में जाना पड़ा। उसने सेना बनाकर शत्रु पर हमला किया, लेकिन फिर हार गया। राजा की हिम्मत टूट गई और वह जंगल में एक गुफा में रहने लगा। एक दिन उसने मकड़ी को जाला बुनते देखा। वह बार बार फिसलकर नीचे गिर जाती, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अंत में वह सफल हो गई। उससे प्रेरित होकर राजा ने भी फिर से सेना बनाई और शत्रु पर हमला किया। इस बार राजा की जीत हुई और इस बार उसे अपना राज्य प्राप्त करने में सफलता मिली। इसलिए धैर्य से काम करना
और कोशिश करना सफलता प्राप्त करने के लिए जरूरी है। तो बच्चों, ये जो मैंने आपको निबंध कराया है धैर्य, आप सभी को अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में इसको लिखना है और याद करना है। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।